भूत बंगला। ताबूत का ढक्कन एक भयानक आवाज के साथ खुल रहा था। फिर पूरा ढक्कन उठ गया और टीवी पर यह हॉरर धारावाहिक देखते हुए राकेश के रोंगटे खड़े हो चुके थे। अब ये पिशाच इंसानी खून की तलाश में निकलेगा। अचानक ही उसके पीछे एक खरखराता स्वर गूंजा, बहुत भूखा हूं बाबा। कौन? खिड़की से झांकते चेहरे को देखकर राकेश भय से उछल पड़ा। ओह, भूत आ गया। तभी वह चेहरा बोल उठा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, 2 दिन से भूखा हूं। ओह, ये तो भिखारी है। अगले ही पल राकेश का पारा हाई हो गया था। वह खिड़की की ओर लपका। ओए बुड्ढे, मुझे डराता है, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। दया करो बाबा, बस 1 रोटी दे दो, दफा हो जा वरना। जाता हूं बाबा, भगवान तेरा भला करे। बेवकूफ ने मेरी फिल्म का सत्यानाश कर दिया। तभी राकेश की मम्मी कमरे में आई। किसे डांट रहे हो राकेश? एक गंदा सा भिखारी था, रोटी मांगने आया था, तुमने उसे डांटा? ये बुरी बात है बेटा। आखिर तुम गरीब और कमजोर लोगों से बुरा व्यवहार क्यों करते हो? मुझे गंदे लोग अच्छे नहीं लगते मम्मी। उत्तर देकर राकेश फिर टीवी के सामने जा बैठा था। वास्तव में राकेश अक्खड़ और कठोर स्वभाव का बालक था। किसी को दुख पहुंचाकर उसे खुशी महसूस होती थी। गरीब इंसानों और बेजुबान जानवरों को सताना उसकी हॉबी थी। हा 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 हा, मिल गया शिकार। आई हा 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 हा। इन गंदी आदतों के लिए उसके मम्मी डैडी उसे बहुत डांटते थे, मगर राकेश डांट का असर नहीं लेता था। फिर उसी दिन जब राकेश बाहर घूमने के लिए निकला, अरे ये तो वही भिखारी है, अभी मजा चखाता हूं। अगले ही पल उसने पत्थर उठाया और आई! भिखारी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अरे कोई बचाओ! हा 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 हा। गली के मुहाने तक उसने भिखारी को दौड़ाया। भाग कमबख्त! राकेश जब घर पहुंचा तो उसे पता नहीं था कि वह क्या कर आया है। डैडी, आज शाम को मेला देखने चलेंगे ना? अरे उस मेले में देखने के लिए है क्या? भूत बंगला है डैडी। मेरे दोस्त ने बताया है कि वह मेले की जबरदस्त आइटम है। जिद करके राकेश ने डैडी को मेले चलने के लिए तैयार कर लिया था। शाम को जब वह मेले के लिए रवाना हुए, अरे ये भीड़ कैसी है? वे भी भीड़ में घुस गए। ओह, ये तो वही भिखारी है। ये कौन है भाई? भिखारी है, मर गया बेचारा। इसके सिर पर घाव है और यही घाव इसके मौत का कारण बना होगा। राकेश के मन में भय की लहर सी उठी थी। इसके सिर पर तो मेरा पत्थर लगा था, तो क्या? उसकी नजरें लाश के चेहरे पर जमी हुई थी। अचानक उसे लगा जैसे लाश ने आंखें खोली हो और कातिल, हत्यारे। ओह! बुरी तरह घबरा गया राकेश। डैडी, ये तो जीवित है। नहीं बेटा, ये बेचारा मर चुका है। तो यहाँ से चलिए डैडी। चलो भाई, हम सब मिलकर इस गरीब का अंतिम संस्कार कर देते हैं। मेले की ओर जाते हुए राकेश के मस्तिष्क पर भय छाया हुआ था। उसने सचमुच आंखें खोली थी या वो मेरा वहम था? उसने मुझे कातिल और हत्यारा भी कहा था, लेकिन मेले में पहुंचते ही वह सब कुछ भूल गया था। देखिए डैडी, कितना बड़ा मेला। कुछ ही देर में उन्होंने भूत बंगला तलाश कर लिया। आइए और भूतों से मुलाकात कीजिए। हमने ऐसा भूत बंगला तैयार किया है जिसके भीतर आप रोमांचित हो उठेंगे। चलिए डैडी, तुम ही जाओ बेटा, मेरी ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं है। और डैडी ने राकेश के लिए एक टिकट खरीद दिया। भूत बंगले के भीतर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति भेजा जाता था। मोहन कह रहा था कि भीतर जाकर बहुत मजा आता है। कुछ ही देर में राकेश का नंबर आ गया। भीतर जाकर डरना मत यंगमैन, वहां जो कुछ भी है नकली है, मुझे सब पता है। फिर उसने भूत बंगले में कदम रखा। भीतर एक अजीब सा संगीत बज रहा था। वातावरण सचमुच हॉरर फिल्म जैसा था। हा हा हा, नकली ढांचा। लेकिन राकेश तनिक भी भयभीत नहीं था। फिर उसने दूसरे चैम्बर में जाने के लिए दरवाजा खोला। आई! कुछ क्षण के लिए वह डर गया,
लेकिन तुरंत ही उसका भय समाप्त हो गया। ओह, ये नकली भूत है। आगे बढ़कर वह एक प्रतिमा के निकट पहुंचा तो ओह, कुछ क्षण वहां रुककर जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, अरे कौन? घूमते ही उसकी निगाह उस प्रतिमा के चेहरे पर गई। ओह, ये वही बूढ़ा भिखारी था। राकेश का शरीर सूखे पत्ते की भांति कांप गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले ही पल, कातिल, हत्यारे, तुम मेरे कातिल हो। आई! राकेश ने एक जोरदार झटका देकर स्वयं को छुड़ाया। बचाओ! बुरी तरह से चिल्लाता हुआ वह भूत बंगले से बाहर निकला था। भूत, बचाओ, भूत! डैडी ने आगे आकर उसे संभाला। क्या बात है राकेश? डैडी, भीतर उस भिखारी का भूत है। उसने मेरा गला पकड़ लिया था। ये बेचारा डर गया है भाई साहब, इसे घर ले जाइए। चलो राकेश। वे मेले से निकल आए। अब मुझे बताओ, क्या बात है? वो भिखारी तुम्हारे मस्तिष्क पर क्यों छाया हुआ है? राकेश ने डैडी को सारी बात बता दी। इसका अर्थ है उस भिखारी की मौत तुम्हारे कारण हुई है। हम इसीलिए तुम्हें समझाते थे, किसी गरीब को मत सताओ। अब तुम एक बहुत बड़े पाप के भागीदार बन चुके हो। जरूर उस भिखारी की आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है। मुझे उससे बचा लीजिए डैडी। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज डैडी, मुझे बचा लीजिए। मेरा विचार है तुम्हें उस भिखारी से क्षमा मांगनी चाहिए। डैडी उसे लेकर तुरंत ही शमशान पहुंचे, जहां भिखारी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। राकेश चिता के सामने झुक गया था। मुझे क्षमा कर दो बाबा। मैं वायदा करता हूँ, अब कभी किसी असहाय को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सच्चे मन से क्षमा याचना कर रहा हूँ बाबा। मुझे बच्चा और नादान समझकर क्षमा कर दो। रोते हुए उसने शव के चेहरे की ओर देखा। ओह, शव को आंखें खोलते देख वह डर गया, मगर उसके होठों पर मुस्कान देखकर उसका ढांढस बंधा। फिर उसके कानों में एक स्वर गूंजा। सच्चे मन से की गई क्षमा याचना को तो भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर मैं तो एक भिखारी हूँ। जा, मैंने तुझे क्षमा किया। वह स्वर केवल राकेश ही सुन रहा था। शव की आंखें फिर से बंद हो गई थी। राकेश का मन का बोझ भी हट चुका था। अब वह स्वयं को एक नया इंसान महसूस कर रहा था। भिखारी की चिता को उसने ही मुखाग्नि दी। आज से मैं अपना पूरा जीवन गरीबों और दुखियों की सेवा में लगा दूंगा बाबा। आपके कारण आज एक नए इंसान का जन्म हुआ है। उस दिन के बाद से राकेश ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे। अपने मित्रों को भी अब वह यही बात समझाता कि किसी को दुख न दो। हमें विश्वास है कि ये चित्र कथा पढ़ने के बाद हमारे पाठक भी राकेश की नसीहत को मानेंगे।